फॉरेक्स लेवल में खुश आमदीद। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको एनएफपी रिपोर्ट से 2 दिन पहले शाये होने वाला एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और जोर्स जॉब ओपनिंग पर अपना एनालिसिस पेश करूंगा। जॉब क्रिएशन is an important leading indicator in any economy, which displays a majority of overall economic activity. ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 6:15 के टाइम के मुताबिक शाया किया जाएगा। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में फार्मिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को छोड़कर पिछले महीने के मुकाबले में एम्प्लॉयड पीपल का डिफरेंस डिस्कस किया जाता है। जॉब क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर इन एनी इकोनॉमी which displays a majority of overall economic activity. ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के बाद 8 PM के टाइम के मुताबिक JOLTS जॉब ओपनिंग का डाटा रिलीज मुतवक्की है। जोल्स का ये डाटा एक महीने की ताख़ीर से शाया किया जाता है, जिसमें फार्मिंग इंडस्ट्री को शामिल नहीं किया जाता। According to Forex Factory calendar, the government's jobs opening report is expected to show 10.28 million openings in December, down from 10.458 million the prior month. तो इसके नोट्स क्या हैं? It is released late but it can impact the market because job openings are leading indicator of overall employment. फर्स्ट फेब को इस आने वाली 2 न्यूज़ के तनाज़ुर में देखते हैं कि बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। गोल्ड से ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, लेकिन आज का ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है कि गोल्ड में एक स्ट्रांग पोजीशन ली गई है, जो कि एक बुलिश पोजीशन को ज़ाहिर करती है। आपका हमारा फेवरेट यूरो, जो कि पहले ही ओवरलोड हो चुका है, तो इसमें 31 जनवरी का ओपन इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है और मार्केट में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें भी बायर इन हुए हैं। जीबीपी की एक्टिविटी हमें बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब में इसमें एक्टिविटी बहुत कम है। न्यूजीलैंड ने इस इवेंट में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है और ये आप वॉल्यूम से इसको देख रहे हैं, और इधर ये ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज आ रहा है, और जो पिछले ट्रेंड में लोग आ रहे थे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली है। एचडी का ओपन इंटरेस्ट मुलाहिजा कीजिए। एचडी में हमें एक्टिविटी वाज़ेह नज़र आ रही है। स्विस फ्रांस भी इस एक्टिविटी में बहुत हिस्सा लेने वाला है। JPY अभी बहुत शांत है।